नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुजफ्फरनगर पुलिस का एक आदेश आया है और उसके बाद कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि आम के ठेले पर आरिफ और नासिर को अपना नाम लिखना पड़ा है। पुलिस कुछ भी कहे, इस आदेश का अंजाम यही है कि आप फल खरीदने से पहले बेचने वाले का मजहब जान जाएं, फिर तय करें कि उससे खरीदना है या नहीं। एक तरह से आपको इशारा किया जा रहा है कि किसके ठेले से आम लेना है और नहीं लेना है। एक गरीब ठेले वाले को इसके लिए मजबूर कर प्रशासन ने अच्छा नहीं किया और इस फैसले को लागू करवाने वाली राजनीति ने भी अच्छा नहीं किया। क्या इस आदेश को आप उस राजनीति से अलग कर सकते हैं जो समय समय पर मुस्लिम दुकानदारों की पहचान और उनके बहिष्कार का ऐलान करती रहती है? अनेक खबरें इस सिलसिले में आपको मिल जाएंगी। हम आज के वीडियो की शुरुआत उस केस से करना चाहते हैं जो इसी मुजफ्फरनगर जिले से जुड़ा है। उस मोहम्मद यासीन से करना चाहते हैं जो इसी मुजफ्फरनगर जिले के जलालाबाद में सब्जी बेचा करते थे। मोहम्मद यासीन व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। यह घटना 1950 की है, उसी साल जिस साल संविधान लागू हुआ और उसी साल जब भारत का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। जलालाबाद मुजफ्फरनगर के यासीन अपने अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मोहम्मद यासीन ने व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के मामले में आजाद भारत का संभवतः पहला केस जीता। अपने लिए नहीं, सबके लिए। हम 2024 के मुजफ्फरनगर की बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले 1950 के मुजफ्फरनगर की बात करेंगे। रोहित डे की किताब 2018 में प्रकाशित हुई पीपुल्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक किस्सा है। रोहित डे लिखते हैं कि यह संभवतः जीने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला है। दिलचस्प बात है, यह मामला भी मुजफ्फरनगर जिले का है। इसका एक कस्बा है जलालाबाद। यहां की नगर पालिका ने सब्जी बेचने के लिए एक ही आदमी को लाइसेंस दे दिया, बाकी हर किसी के लिए सब्जी बेचना मना हो गया। मोहम्मद यासीन पढ़े लिखे नहीं थे, सब्जी बेचकर गुजारा करते थे। 8 लोगों के परिवार की सालाना कमाई 150 रुपए से कम थी। यासीन ने कोर्ट जाने का फैसला किया। 1950 में ही तो संविधान लागू हुआ था। यासीन ने संविधान के मौलिक अधिकार को अपना आधार बनाया। उनका कहना था कि एक ही इंसान को व्यापार करने का लाइसेंस देकर बाकी लोगों को व्यवसाय करने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मिले किसी भी पेशे को अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करता है। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज के मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रशासन को यह फैसला पढ़ना चाहिए। इस फैसले को यूपी सरकार को भी पढ़ना चाहिए और आप लोगों को भी। ठेले पर सब्जी फल बेचने वाले हर दुकानदार को मोहम्मद यासीन का नाम मालूम होना चाहिए। मोहम्मद यासीन ने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 32 हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अगर किसी को भी लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उस पर हमला हो रहा है, तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। किसी और अदालत में जाने की जरूरत नहीं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस बात को लेकर शिकायत दर्ज की है, लेकिन सभी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। 27 फरवरी 1952 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस BK मुखर्जी और जस्टिस N चंद्रशेखर अय्यर की बेंच ने इस केस को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इस फैसले में कहा गया है कि किसी व्यवसाय को करने के लिए लाइसेंस फीस लगाना आयकर लगाने जैसा नहीं है। इस मामले में लाइसेंस फीस यासीन के मर्जी से व्यवसाय करने के उस अधिकार को छीन रही है जिसे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) हर नागरिक को प्रदान करता है। हालांकि 1951 में जब संविधान में पहला संशोधन हुआ, तब इन स्वतंत्रताओं के साथ कुछ वाजिब अपवाद जोड़ दिए गए। फिर भी अदालत ने नगरपालिका के बनाए नियमों को उन वाजिब अपवादों के दायरे में नहीं माना
और अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि एक सार्वजनिक सड़क पर दुकान लगाने के लिए नगर पालिका को उससे लाइसेंस फीस वसूलने का अधिकार नहीं है। मोहम्मद यासीन ने यह मुकदमा अपने लिए नहीं बल्कि हर ठेला वाले, हर चाय वाले, हर दुकानदार के लिए जीता था। पहली बार कस्बे का एक आम आदमी संविधान के सहारे व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का मुकदमा इस देश में जीत जाता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, तब वकालत अंग्रेजी में हुआ करती थी, फिर भी वो अंग्रेजीदा वकीलों के पास जाता है और मुकदमा करता है। सुप्रीम कोर्ट जाने से हिचकता नहीं है। कितना विश्वास रहा होगा संविधान के सपनों और जजों के इंसाफ पर, इसकी कल्पना कीजिए। आज उसी मुजफ्फरनगर में 74 साल बाद किसी कासिफ को, किसी शाह आलम को, किसी आरिफ या नासिर को अपनी दुकान या ठेले पर नाम लिखना पड़ता है ताकि उसकी धर्म के आधार पर पहचान हो सके, बाजार में वो अलग पहचान के साथ खड़ा हो सके। यह भी नासिर और आसिफ के व्यवसाय की स्वतंत्रता के खिलाफ है जब उसे कहा जाता है कि मालिक या अपना नाम लिखे। लेकिन आज इनका साथ देने के लिए कोई नहीं, ना ही इनमें मोहम्मद यासीन की तरह साहस बचा है, क्योंकि इन्हें पता है कि प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाने का रास्ता उन्हें किस सुरंग में ले जाकर हमेशा के लिए बंद कर देगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश को नहीं मानने का साहस आज किसी आसिफ में नहीं है, किसी यासीन में नहीं है, क्योंकि 1950 में बुलडोजर से किसी का घर नहीं गिराया जाता था। लेकिन 1950 के भारत का एक सब्जी विक्रेता यासीन सुप्रीम कोर्ट जाता है और आदेश लेकर आता है कि किसी सार्वजनिक सड़क पर दुकान लगाने के लिए नगर पालिका को उससे लाइसेंस फीस वसूलने का अधिकार नहीं है। रोहित डे ने अपनी इस किताब में और सेमिनार पत्रिका में इस प्रसंग के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। वे बताते हैं कि यासीन और उसके जैसे अन्य दुकानदारों के लिए इस मुकदमे का कितना महत्व था। ये इस बात से समझिए कि यासीन ने अपने दलित दोस्त नानू को ढोल के साथ पहले ही बुला रखा था। नानू ने पूरे जलालाबाद में ढोल बजा बजा कर यह सूचना पहुंचाई कि जनता और कस्बे के बीच मुकदमा हुआ था, जनता जीत गई और कस्बा हार गया है। क्या शानदार समय रहा होगा कि मोहम्मद यासीन सभी ठेले वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतकर वापस आता है। उसका दलित दोस्त ढोल बजाते हुए इसी मुजफ्फरनगर के जलालाबाद कस्बे में सबको बता रहा होता है कि जनता जीत गई है, कस्बा हार गया है, नगर पालिका हार गई है, हम केस जीत गए हैं। यासीन ने अपने लिए नहीं, सबके लिए यह मुकदमा जीता था और उसी मुजफ्फरनगर में यासीन अकेला है। उसके साथ कोई नहीं कि सामने आए और ठेले से उसका नाम हटा दे और कह दे कि यह संविधान के आदर्शों पर हमला है, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता पर हमला है। अगर यह हमला यासीन पर होगा तो यह हमला गोपाल और सुरेश पर भी होगा। आज हम कहां खड़े हैं? क्या यह आदेश संविधान के आदर्शों और प्रावधानों के अनुसार है? क्या हिंदू दुकानदारों ने भी रॉकी जॉनी नाम हटाकर अपना असली नाम लिखा है? मुजफ्फरनगर पुलिस ने संविधान के किस प्रावधान के तहत, किस धारा के तहत यह आदेश निकाला है? किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, कंपनी से लेकर चाय के ठेले तक को अपने हिसाब से नाम रखने की आजादी है। क्या साबुन, तेल और कपड़े बनाने वालों से भी कहा जाएगा कि आप ब्रांड के साथ साथ अपने मालिक का नाम लिखें? क्या हम इस नफरती सोच को यहां तक ले आएंगे कि लोग हिंदू साबुन से नहाएंगे, मुस्लिम साबुन से नहीं नहाएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यह टिप्पणी गौर करने लायक है। वे लिखते हैं कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि उन्हीं दुकानदारों के लिए कहा गया है जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें खोलते हैं। इससे कभी कभी विवाद हो जाता है, मगर क्या यह सफाई काफी है? उन्हें बताना चाहिए कि किस ठेले ने, किस पान वाले ने हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल किया।
नासिर के ठेले को देखकर तो नहीं लगता, ना ही वकील साहब के टी स्टॉल को। हमने केवल ये कहा है कि कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं। वो दुकानें अपनी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। हर कंपनी को अपने उत्पाद का नाम रखने की आजादी है। क्या आप विप्रो से कहेंगे कि विप्रो नहीं, मालिक के नाम पर कंपनी का नाम हो, प्रोडक्ट का नाम हो, सिप्ला का नाम मालिक के मजहब के नाम पर रखो? यह सब प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की भी याद दिलाता है जब उन्होंने कपड़ों से पहचानने की बात की थी। हर दुकानदार को अपना नाम रखने की आजादी है। यह कहीं नहीं लिखा है कि दुकानदार मुसलमान है तो वह एक धर्म से जुड़े नाम नहीं रखेगा। साल भर व्रत और त्योहार चलता है, फल सब्जी के ठेले से लोग खरीद कर खाते रहते हैं, किसी की पवित्रता इससे भंग नहीं होती। इंडियन एक्सप्रेस में नीतिका झा की रिपोर्ट में एक प्रसंग है कि खतौली के चाय दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बदला। पहले चाय लवर्स पॉइंट था, उसे वकील साहब टी स्टॉल कर दिया। अधिकारी जब इससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो उनके टोकने पर वकील अहमद टी स्टॉल किया गया। पुलिस कुछ भी कहे, यह आदेश छुआछूत की भावना से भी आता लगता है। कानून व्यवस्था के नाम पर छुआछूत करने की छूट नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अपराध है। छुआछूत की बीमारी निकलती ही है शुद्धता और पवित्रता की जड़ से, उसकी सोच से। अब इसका आधार बदलकर धर्म किया जा रहा है। नए सिरे से अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी स्थापित की जा रही है। हम कहां जा रहे हैं? आज धर्म के आधार पर ठेला बनवा रहे हैं, कल जाति के आधार पर बनवाने लग जाएंगे और फिर उस हिसाब से तय करेंगे कि किसके ठेले से गोलगप्पे खाने हैं। इन लोगों के पास राजनीति करने के लिए और कोई मुद्दा है ही नहीं, जो घूम फिरकर इसी पर आ जाते हैं। यह कैसा आदेश है जिसने मुजफ्फरनगर जनपद की दुकानों, ठेलों, चाय की दुकानों को, पान की दुकानों को धर्म के आधार पर बांट दिया है? इनके दो नाम होने लग जाएंगे, एक हिंदू नाम, एक मुस्लिम नाम। इन दुकानदारों ने कभी इस तरह से नाम नहीं लिखा। इन्हें कितना बुरा लगा होगा, कितनी बेबसी हुई होगी। हमारा संविधान हमें बेबस नहीं करता, वह हमारी शक्ति है, हर कमजोर आदमी की ताकत है। अक्सर दुकानदार अपनी पसंद से जाति और धर्म के आधार पर भी नाम रख लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नाम नहीं रखे हैं या न्यूट्रल नाम रखे हैं, अंग्रेजी नाम रखे हैं, उनसे मालिक और अपना असली नाम लिखने के लिए कहा जाए, यह दुखद है। क्या गरीब ठेले वाला इतना लाचार है कि पुलिस उसके संवैधानिक अधिकारों को इस तरह से कुचल देगी? धीरे धीरे यह व्यवस्था का हिस्सा भी बनता जाएगा। जैसा कि पुलिस ने अपने बयान में कहा है, यह व्यवस्था पूर्व में भी चलती रही है, तो पूर्व की यह व्यवस्था भी गलत कही जानी चाहिए। तो ना उन्होंने कहा था, पुलिस वालों ने कहा नाम लिख के लगाओ अपना, इस पर टंगो नाम लिख के, उन्होंने कहा वो नाम लिख के लगाओ, नहीं ठेले हटा देंगे। ये सही नहीं है, गलती है। ये प्रशासन के द्वारा लगाई गई। मेरा नाम लिखा है, फल का नाम लिखा है, बस ये मालूम नहीं करा। प्रशासन ने कहा अपने नाम के लगाओ बोर्ड। नुकसान क्या रहेगा? 10-5 दिन तो 15 दिन तो बंद ही रखते हैं हम डेली। कावड़ की जब यात्रा चलेगी फुल तो फिर तो बंदी हो जाती है इधर से। ये प्रशासन के आदेश अनुसार लगा है कावड़ के उपलक्ष्य में। इस पे जो हमारा प्रोपराइटर का नाम है, पापा का नाम है अनीस अहमद, वो लिखवाया गया है। मुस्लिम नाम के बोर्ड लग रहे हैं। मुझे लगा कि मुजफ्फरनगर की पुलिस अपने फैसले पर विचार करेगी, आलोचनाओं पर ध्यान देगी, लेकिन यह फैसला वीडियो अपलोड किए जाने तक वापस नहीं लिया गया। इसके बाद भी मुजफ्फरनगर पुलिस की एक सफाई आई जिसमें लिखा है, और जो मैं पढ़ रहा हूं, श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान समीपवर्ती राज्यों से पश्चिम उत्तर प्रदेश होते हुए भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से जल उठाकर मुजफ्फरनगर जनपद से होकर गुजरते हैं। श्रावण के पवित्र माह में कई लोग, खासकर कांवड़िए, अपने खान पान में कुछ खाद्य सामग्री से परहेज करते हैं। पूर्व में ऐसे दृष्टांत प्रकाश में आए हैं जहां कांवड़िए मार्ग पर इस प्रकार से चीजें रखी गईं जिससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने एवं श्रद्धालुओं की आस्था के दृष्टिगत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे एवं खान पान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करें।
इस आदेश का आशय किसी प्रकार का धार्मिक विभेद ना होकर सिर्फ मुजफ्फरनगर जनपद से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोप प्रत्यारोप एवं कानून की स्थिति को बचाना है। यह व्यवस्था पूर्व में भी प्रचलित रही है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। दशकों से कांवड़ यात्री इस रास्ते से जाते रहे हैं। कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि ठेले वाले अपना नाम लिखें ताकि उनका मजहब पता चल जाए। फल बेचने वालों से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? धार्मिक स्थलों में इस्तेमाल होने वाली चीजें या आसपास बिकने वाली चीजें हर समुदाय के लोग बनाते हैं और बेचते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों। कोलकाता के पूजा की तैयारियों से आप हिंदू और मुसलमान को अलग नहीं कर सकते। एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चल पाता और कभी यह बात नहीं आती कि इससे पूजा की पवित्रता भंग हो रही है। क्या पता अब ऐसा भी आदेश आ जाए कि इस आम के मालिक का नाम बताया जाए या बताया जाए कि बाग का मालिक हिंदू है या मुसलमान। फिर यह भी बताया जाए कि आम के पेड़ लगाने वाला मुसलमान है या हिंदू। उसके बाद यह बताया जाए कि बाग का चौकीदार हिंदू है या मुसलमान। उसके बाद यह बताया जाए कि आम के पेड़ों पर दवा छिड़कने वाला हिंदू है या मुसलमान। फिर यह बताया जाए कि पेड़ों से आम तोड़ने वाला हिंदू है या मुसलमान। आम तोड़ने हिंदू आएगा या मुस्लिम। फिर यह बताया जाए कि जिस ट्रक से यह आम मुजफ्फरनगर लाया गया उसका चालक हिंदू है या मुसलमान, ट्रक का मालिक हिंदू है या मुसलमान। क्या अब हम इस बेचारे आम के लिए हिंदू बाग बनाएंगे, मुस्लिम बाग बनाएंगे? इसे ठेले तक ले जाने के लिए हिंदू सड़क बनाएंगे, मुस्लिम सड़क बनाएंगे? इस नफरती सोच को हम किस पाताल लोक तक लेकर जाने वाले हैं? कोरोना के समय भी यह जहर फैलाया गया जब दुकानदारों से आधार कार्ड मांगे जाने लगे ताकि उनके मुस्लिम नाम का पता चल सके और लोग ना खरीदें। सोचिए, सड़क पर खड़ा एक गरीब मुसलमान कितना असुरक्षित महसूस करता होगा। उसकी बेबसी को महसूस कीजिए, खुद को कितना कातर और लाचार महसूस करता होगा। इसके असर में खुद पर ही ना जाने वह कितने प्रकार से प्रतिबंध लगाता होगा। तमाम खबरें मिलेंगी हर साल की कांवड़ के समय मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। क्या प्रशासन कभी यह सोचता है कि उनके जीने के अधिकार का क्या होगा? 1 महीने तक किसी की दुकान बंद कर दें तो फिर उसका क्या असर पड़ेगा? 1 महीना क्या कोई अपनी दुकान बंद रख सकता है? 1 दिन के लिए ही सही कोई अपनी दुकान बंद रख सकता है? क्या सरकार इसके लिए इन दुकानदारों को कोई मुआवजा देती है? इनकी बात कोई नहीं करता। संविधान है, लेकिन क्या 1 महीने तक या 1 दिन तक दुकान बंद करा देना संविधान के किस प्रावधान में लिखा है? जो व्रत करते हैं वो तो वैसे भी नहीं खाते हैं, तो ये किनके लिए बंद किया जाता है? केवल कांवड़ के समय नहीं होता, दूसरे त्योहारों के समय भी ऐसी खबरें आपको अखबारों में छपी मिल जाएंगी। इंटरनेट से सर्च कर लीजिए। यह साफ साफ आर्थिक बहिष्कार है जिसे भोजन और खाने की शुद्धता में छिपाकर पेश किया जा रहा है। गरीब ठेले वाले के लिए भी यही मौका होता है कमाई का। उसे धर्म के आधार पर वंचित किया जा रहा है। यहाँ मांसाहार और शाकाहार होने का तर्क बहुत देर तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो शुद्ध शाकाहारी और वैष्णो ढाबा जैसा लेबल होता ही है। कोई शाकाहारी लिखकर मांसाहार नहीं बेचता है। ये भरोसा आज तक किसी दुकानदार ने नहीं तोड़ा होगा। वैसे भी जिसे मांस नहीं खाना उसके लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद होते हैं। ये फल के ठेले में शुद्धता वाली बात नहीं है। यह सीधा सीधा आर्थिक बहिष्कार का मामला लगता है जिसे सरकारी आदेश से लागू किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस आशय में बयान दिया है। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है
इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रहे, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए। भारत में 50% लोग महीने का 6,000 भी नहीं कमा पाते हैं। इस तबके पर हमला किया जा रहा है। क्या आप ऐसा नया भारत चाहते हैं जहां फल सब्जी के ठेले पर नाम इस तरह से लिखे हों कि पता चले कि कौन सा ठेला मुसलमान का, कौन सा हिंदू का? इस सोच का इतिहास बहुत दूर का नहीं, 1930 के दशक की जर्मनी का प्रसंग बार बार याद दिलाया जा रहा है। जर्मनी आज तक उन घटनाओं को लेकर प्रायश्चित करता है, उस सोच के लोगों को खोजता है, पकड़ता है। 80-90 साल की उम्र में भी अगर जिंदा मिल जाते हैं तो उन्हें सजा देता है। लेकिन भारत में उसी सोच को एक धर्म का पजामा पहनाकर गांव कस्बों में बुलंद किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। हिटलर की जर्मनी में भी यही हुआ था। 1 अप्रैल 1933 को यहूदियों के खिलाफ नाजी ने बहिष्कार का आह्वान किया। यहूदी बिजनेसमैन और वकीलों, डॉक्टरों के बहिष्कार का ऐलान। दफ्तरों और दुकानों के आगे हिटलर की पार्टी की सेना खड़ी हो गई, जिसे स्टॉर्म ट्रूपर कहा जाता है। यहूदी दुकानों के आगे स्टार ऑफ डेविड के निशान बनाए जाने लगे। लिखा जाने लगा, यहूदी दुकानों से सामान ना खरीदें। आज़ादी से पहले रेलवे के प्लेटफॉर्म पर हुआ करता था, नल के आगे हिंदू और मुसलमान लिखा होता था। इसे लेकर अपराजिता मुखोपाध्याय ने 2018 में प्रकाशित अपनी किताब इंपीरियल टेक्नोलॉजी एंड नेटिव एजेंसी, अ सोशल हिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया 1850 से 1920 में 19वीं शताब्दी के एक वृतांत का हवाला दिया है कि बंगाल नागपुर रेलवे की ट्रेनों में 2 तरह के पानी पिलाने वाले होते थे। भिश्ती मुसलमान होता था, पानी पनेर ब्राह्मण। बाद में यह व्यवस्था खत्म हो गई क्योंकि इसमें केवल सांप्रदायिक भेदभाव नहीं बल्कि छुआछूत भी था। भारत में पहचान के आधार पर भेदभाव की यह बीमारी जर्मनी से कुछ अलग है, मगर अब जर्मनी की तरह होती जा रही है। आज भी लोग घरों में जाति धर्म के आधार पर ही नहीं, काम करने वाले लोगों के लिए अलग बर्तन रखते हैं। यह एक तरह की छुआछूत है जो हमारे समाज में छिप कर रहती है, लेकिन राजनीति का सहारा पाकर यह खूंखार बनकर बाहर आने लगी है। वह एक समुदाय को टारगेट करती है, इसकी कमाई, इसके जीवन पर हमला करती है। क्या आप अपने बच्चों को इन हमलों के लिए इस तरह की सोच के पीछे दंगाई बनाना चाहेंगे? इस नज़र से भी सोच लीजिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।